मथुरा के लाल किले से वो मशाल दिखती थी। तो एक बार औरंगजेब ने उस किले के ऊपर से जब देखा कि ये, और उसने अपने मंत्रियों से पूछा ये क्या है, कहाँ से ये मशाल की लौ कहाँ से आ रही है। उन्होंने बताया कि गोविंद जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, वहां से आ रही है, वृंदावन से। तो उसने है ना, बहुत ही सौभाग्यशाली जिनका उनको दर्शन प्राप्त हुआ। तो उनके जो परपोते थे उनका नाम था वज्रनाभ। भगवान कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जो थे उनकी बड़ी इच्छा थी भगवान का दर्शन प्राप्त करने की, क्योंकि वो परपोते थे और तब तक भगवान अपनी भव्य लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम जा चुके थे। तो उनकी इच्छा थी कि मैं कृष्ण भगवान की इतनी लीलाएं सुनी है, उनकी इतनी शिक्षाएं सुनी है, और वो मैं उन्हीं के वंश में मैंने जन्म लिया है, तो मेरे को उनका दर्शन भी प्राप्त होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तरा जो समय में उपस्थित थी उनके निर्देशन के अनुसार कई सारी भगवान की लीलाओं के जो उसके स्मरण में उनकी कई सारी विग्रहें बनवाई, और उनमें से 3 मुख्य विग्रह बनी जिनमें भगवान कृष्ण की जब वो इस भूमि पे उपस्थित थे तो उनकी जो छवि थी वो पूरी की पूरी आकृति इन 3 विग्रहों में उभर के आई। पहली विग्रह थी श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा मदन मोहन देव की। तो श्री राधा मदन मोहन की विग्रह में क्या विशेष था कि उनके चरणों से लेकर उनकी कमर तक जो आकृति आई थी निखर के, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे भगवान कृष्ण जो अपनी भव्य लीला में उपस्थित थे, तो उनकी जैसी आकृति थी बिल्कुल वैसी की वैसी। और फिर अगली विग्रह जो बनी वो थी श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। राधा गोपीनाथ जी विशेष क्या था, कमर से लेके गले तक पूरा वक्ष स्थल और हाथ बिल्कुल वैसे ही उभर के आए जो भगवान की दर्शन भव्य लीला में थे। और तीसरी विग्रह जो थी वो भी बहुत ही विशेष थी, वो थी श्री राधा गोविंद देव भगवान की। और उनमें क्या विशेष था, भगवान का जो मुखार विंद है, लोटस फेस है, वो बिल्कुल वैसा ही उभर के आया जो भगवान की भव्य लीला में उनको सबका दर्शन जो उनको मिला था। तो ये बहुत ही 3 विशेष मुख्य भगवान की विग्रह थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी उनकी लीलाओं के ऊपर बहुत विग्रह बनाई वज्रनाभ ने। और ये 3 जो मुख्य विग्रह थी उनको व्रज का राजा कहा जाता था, और उनमें भी गोविंद देव जी क्या थे, पूरे व्रज मंडल के राजा थे। उनके सबके भव्य मंदिर थे। पर धीरे 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 जैसे जैसे भक्ति मार्ग जो है वो लुप्त होता गया, भक्तों की भावना जैसे मायावाद बढ़ता गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सारी ये विग्रह जो है वो लुप्त हो गई समय के साथ। और 500 वर्ष पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, और उसके बाद उनके शिष्य जिनमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कैसे बोलो, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु के कौन थे, शिष्य थे, जो उनके निर्देशन अनुसार भक्ति क्या होती है, कैसे उसको पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिख रहे थे। और साथ ही साथ भगवान की जितनी भी लुप्त स्थलियां थी जहां भगवान की लीलाएं हैं, उन सब का भी वो उजागर कर रहे थे। सब लोग, पहले ये लुप्त हो गया था, लोगों को पता नहीं था, पर वो जाके बताते थे भगवान की लीला यहाँ हुई है, भगवान की वो लीला यहाँ हुई है, और सभी लीला स्थलियों का दोबारा से उजागर किया उन्होंने। तो अभी हम वृंदावन जो भी देखते हैं और वृंदावन के जितनी भी लीला स्थान देखते हैं, वो सारे स्थान किन्होंने उजागर किए हैं, 6 गोस्वामी। उनमें सबसे मुख्य गोस्वामी थे शीला रूप गोस्वामी, शीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। और शीला रूप गोस्वामी जब यहाँ पे इस स्थान पे अपना भजन करते थे, तो जब पीछे में उनका भजन स्थली था, तो रूप गोस्वामी ने एक समय देखा कि प्रतिदिन एक गाय इस मुख्य टीले के ऊपर आके अपना सारा का सारा दूध एक पर्टिकुलर जगह पे पूरा
निकाल देती है, खुद से ही उसका सारा दूध उस स्थान पे निकल जाता है। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि कुछ तो मुख्य इसमें कुछ विशेष है, तो उन्होंने उस स्थान पे एक दिन जाके जब देखा और एक छोटा सा वहां पे होल था, उस होल को उन्होंने बड़ा किया और आसपास के लोगों की मदद से, ब्रजवासियों की मदद से उसमें खुदाई करवाई। तो वहां उन्हें क्या मिला, श्री गोविंद जी की विग्रह उनको वहां पे जो लुप्त हो गई थी इतने समय से, वो भगवान की गोविंद देव जी की विग्रह यहाँ पे दोबारा से प्रकट हुई। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की। तो राधा गोविंद देव जी और राधा गोविंद जी के साथ मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, श्याम सुंदर जी, दामोदर जी, बहुत सारी भगवान की जो विग्रह थी, वो सारी की सारी विग्रहें जो है वो धीरे 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 ये सभी गोस्वामियों को मिलती गई और उन्होंने इनकी पूजा अर्चना करना शुरू किया। श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी थे उनको मैसेज संदेश भेजा कि गोविंद देव जी प्राकट्य वृंदावन में हो चुके हैं और सारे के सारे ब्रजवासी जो है उसका यहाँ पे त्योहार बनाने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से भेजा अपने दूसरे शिष्य को, जो 6 गोस्वामी में से थे, वो थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब आते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब गाते थे तो सुनने वाले खड़े नहीं रह सकते थे, वो नाचने पे, कीर्तन में, झूमने में मजबूर हो जाते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। सो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब कीर्तन करते थे सब लोग झूमते थे, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब कुछ बनाते थे भगवान के लिए और लोगों में बांटते थे तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते थे। वो एक्सपर्ट कुक थे, एक्सपर्ट सिंगर थे, एक्सपर्ट पोएट थे और एक्सपर्ट भागवतम रिसाइटर थे। जब वो भागवतम का प्रवचन लेते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे भगवान की लीलाओं को सुन के। तो चैतन्य महाप्रभु की वो इस प्रकार सेवा जगन्नाथपुरी में कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब गोविंद देव जी प्राकट्य हो चुके हैं, अब सारी की सारी सेवा कीर्तन की, प्रवचन की, भोग की किसको देनी है, गोविंद जी को एक से सबसे बढ़कर बेस्ट सर्विस करनी है। और रूप गोस्वामी को असिस्ट कर रहे हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी यहाँ आ जाते हैं और फिर वो राजा मान सिंह प्रतिदिन आते थे यहाँ पे, जब वो आते थे अकबर के महल में उनसे मिलने, तो यहाँ पे भी आते थे और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से कीर्तन सुनते थे, उनका प्रवचन सुनते थे और रूप गोस्वामी के वो एक शिष्य जैसे बन गए थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने इस मंदिर का आर्किटेक्चर डिजाइन किया। ये ऐसी 7 मंजिल और ऊपर था और ये बहुत ही भव्य मंदिर था, ऐसी 7 मंजिल और अकबर ने इसके लिए जो लाल किला था वहां से पत्थर भेजा, मान सिंह ने इसको पूरा बनवाया और किसकी देखरेख में ये मंदिर बना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की देखरेख में। और फिर ये बहुत ही इतना भव्य मंदिर था, सारे के सारे ब्रजवासी यहाँ पे आसपास ही बस गए थे। इस प्रकार वृंदावन बस गया। पर धीरे धीरे बाद में कुछ 200-300 साल बाद औरंगजेब, जो कि बहुत एनवियस था, क्रूर राजा था और सारे हिंदू मंदिरों का वो तोड़ता था, तो क्या था कि इसके 7वीं मंजिल के ऊपर एक मशाल थी और इतनी बड़ी मशाल जो वो जलती थी तो आगरा के लाल किले से वो मशाल दिखती थी। तो एक बार औरंगजेब ने उस किले के ऊपर से जब देखा कि ये, और उसने अपने मंत्रियों से पूछा ये क्या है, कहाँ से ये मशाल की लौ कहाँ से आ रही है। उन्होंने बताया कि ये गोविंद जी का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, वहां से आ रही है, वृंदावन से। तो उसने निर्देश दिया ऐसे कोई भी भव्य मंदिर नहीं होने चाहिए जो हमारे मुगल साम्राज्य से ज्यादा बेहतर हो, तो उसको तोड़वा दिया जाए। तो ऐसा आदेश देके भेजा और फिर यहाँ से गोविंद देव जी और बहुत ही जितनी भगवान की मुख्य विग्रह हैं और उनके साथ जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब लोग यहाँ से पलायन कर गए रातों रात और चले गए श्री गुप्त वृंदावन धाम जयपुर, श्री जयपुर धाम की। और आप सबको पता है अभी गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर में है। सबने दर्शन किए, कितनों ने नहीं किए, हरि बोल। तो आपको जाके करना पड़ेगा दर्शन। और यहाँ पे जब सब लोग चले गए तो भगवान की प्रतिभू विग्रह की स्थापना की गई। अब हम जितने भी गोस्वामी मंदिर जाएंगे वहां पे भगवान की प्रतिभू विग्रह का दर्शन करेंगे। पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भगवान की जो प्रतिभू विग्रह होती है भगवान की ओरिजिनल विग्रह से अभिन्न होती है, क्योंकि ये भगवान की प्रतिबिंब विग्रह है। जैसे हम अपना प्रतिबिंब जब देखते हैं मिरर के अंदर, तो मिरर में जो दिख रहा है और मैं जो हूं वो एक अलग अलग है, ये सो नो, वो मेरी छाया है
और वो जैसे मैं आपके साथ रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ, मेरी छाया आपके साथ रेसिप्रोकेट, अगर आप मुझे कुछ खिलाना चाहो मैं खा सकता हूं, पर अगर आप मेरी छाया को अगर कुछ खिलाना चाहो तो वो खाएगी। पर भगवान की छाया भी भगवान के समान ही सर्वशक्तिमान, उनके समान ही होती है। तो ये भगवान की छाया विग्रह है और ये विग्रह गोविंद देव जी जितनी ही शक्तिशाली है उनमें अंतर नहीं होना चाहिए। हम जब दर्शन करेंगे तो उन सभी गोस्वामियों का भी वंदन करेंगे और गोविंद देव जी जैसे और सभी विग्रहों का हम दर्शन करेंगे, जैसे आज प्रभु ने सुबह बताया था, चरणों से लेके भगवान का धीरे धीरे मुख तक का दर्शन करना है। इस प्रकार हम लोग करें, ठीक है। अभी हम गोविंद जी दर्शन के लिए अंदर चलेंगे कीर्तन के साथ।